शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में इस समय हम पूरा प्रकाशित वाक्य का जो प्रभु यीशु का है पवित्र आत्मा के द्वारा देख रहे और सुन रहे हैं और जान रहे हैं कि पूरा मसीही समाज जो उद्धार पाया हुआ कहलाता है, अपने आप को ये 7 कलीसिया के आईने में अपने आप को देखे, जांचे, परखे। हर कलीसिया के लिए परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हर जगह मन फिराव कहा जाता है। हम सब जो उद्धार पाए हुए हैं कभी गंभीरता से सोचते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी मन फिराव की क्यों स्थिति हमारी बनी हुई है। ये सबकी है स्थिति, कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी है जो शरीर के अनुसार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से प्रेम रखने के बावजूद भी इन सच्चाइयों को स्वीकार करिए। हम सबकी अपनी अपनी हैं और उद्धार पाने के बाद मन फिराव की आवश्यकता क्यों है, बार बार क्यों कहा जा रहा है, कौन सी स्थिति है। अर्थात हमने उद्धार पाया ही नहीं क्या कि वो तमाम शरीर और संसार के काम और गलत हो रहे हैं। इस अध्याय में ध्यान से समझिए, परमेश्वर ने जो शुरू से रखा, क्योंकि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो हम अभी प्रकाशित वाक्य मतलब पुत्र पवित्र आत्मा पर पुत्र परमेश्वर की बात कर रहे हैं, वचन की बात कर रहे हैं। और बहुत साफ साफ इसमें उल्हाना शब्द है। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु वचन उल्हाना दे रहे हैं। उल्हाना करता हूँ और ताड़ना करता हूँ। उल्हाना कब दी जाती है, किस बात की? ये पूरा हमेशा ये प्रकाशित वाक्य 7 कलीसिया एक अंतिम चेतावनी है उद्धार पाए हुओं को। बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं मनों की और लगातार उसमें बहुत सारे कार्य करते रहते हैं। और सचमुच में अगर उद्धार का जीवन नहीं है, मन फिराव हर जगह पर, हर दिन मन फिराना, हर दिन पश्चाताप करना, सब ऐसे होंगे मैं नहीं जानता, पर सबको अपने आप को तो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य तो हम सब के लिए दिया गया है। और अगर पूरा उद्धार पा जाते तो प्रकाशित वाक्य देने की ये कलीसियाओं को पत्र भेजने की ज़रूरत ही नहीं होती। जैसे बार बार हम कहते और सुनते हैं, मुंह से अंगीकार करो और मन से विश्वास करो तो उद्धार पालोगे। तो क्या वाकई में वो जो हम बोल रहे होते हैं सचमुच में उसमें अडिग होते हैं, उस भाषा को समझते हैं? सिर्फ की एक कहानी जैसे कह देना और अपने बोल का कोई कीमत नहीं समझना, अपने वचन की जो हम बात करते हैं और किसी को आश्वासन देते हैं, सच या झूठ जो भी करते हैं, तो उसका महत्व नहीं रहता क्या? इसी बात को दर्शाया गया है इसमें। और ये सबसे ज़्यादा चिंता और फिक्र की बात होना चाहिए मसीहों के लिए कि मन फिराव क्यों? मन फिराव का तो बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा था, बपतिस्मा देने वाला वो मन फिराव का दे रहा। हमने तो मृत्यु का मन फिराने के बाद ही तो हमने बपतिस्मा लिया है, तो क्या मन नहीं फिरा? बिल्कुल नहीं फिरा। और इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और क्यों नहीं फिरा? तो ये 7 कलीसिया का जो चरित्र और आचरण और व्यवहार और स्वभाव है, ये कलीसिया में है। जो कलीसिया कहलाती है, भेड़ कहलाती है, चर्च अपने आप को कहते हैं, पर है नहीं। ये हम बार बार सुन रहे हैं, आराधना करने वाले भी नहीं, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। शरीर के पाखंड करना, पूरे घूम घूम कर और दिखाना, जैसे अन्य जातियां दिखाती हैं और निकलती हैं हालों को सजा के और अपना प्रदर्शन करती है, वही है कि वो बाहरी चीज़ों को सजा के दिखा रहे हैं। तरीका थोड़ा सा फर्क है बस, पर काम तो वही है। इस संबंध में मैंने बोल दिया है, आपको मिलेंगे ये वीडियोस मिलेंगे। हो सकता है कि ये खरी बातें पचे ना, हजम ना हो, क्योंकि ये आपके अनुरूप नहीं है, अर्थात शरीर के अनुरूप नहीं है। अगर मन फिरा लिए हैं तो आपके लिए ये तो आनंद का वो स्वर्गीय स्थानों से वो अभिषेक का तेल है, नमकीन भोजन है, शानदार। मैं बताने वाला हूँ नमकीन पे। मैंने बोला भी है इस संबंध में, परमेश्वर ने पहले से बहुत की उसकी भेंटें नमकीन, पर इसके बाद निश्चित में जो सेकंड रिकॉर्डिंग करना है मुझे, और जो बहुत समय से पवित्र आत्मा के द्वारा था, वो आंसुओं के बारे में बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, कहाँ तक महत्वपूर्ण है, किस हद तक महत्वपूर्ण है, उसकी प्राथमिकता वचन में क्या है, क्यों रखा गया है, ये आप जानेंगे। पर अब हम शुरू करते हैं लौदीकिया की कलीसिया जो अंतिम में है। प्रकाशित वाक्य 3:14। लौदीकिया की कलीसिया को दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ
कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। ये बता दिया गया। ये पहली चीज जो आज के मसीही जगत में गुनगुना गुनगुना, तो अब ये गुनगुने पे पवित्र आत्मा हमें क्या समझाएंगे और उससे हम कितना चेतते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को कितनी अहमियत देते हैं, उससे कितना प्रेम रखते हैं, ये साबित होगा सुनने के बाद कि कितना धीरज धर के इस बात को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आज हमें सच्चाई के खरे वचन बिना कोई कीमत चुकाए, बिना कोई मांग के आपको मिल रहे हैं, और उसमें भी क्या आप पूरा पूरा सुन पा रहे हैं? इसलिए नहीं सुन पा रहे ना कि मन चंचल है, मनोरंजन की चीजें हैं, पूरा सुनने में तकलीफ होती है, क्योंकि वो चीज़ों में मन लगा रहता है कि नहीं, मुझे तो उसका सुनना है जो बहुत प्यारी प्यारी बातें बताता है, मुझे तो उन चीज़ों को जानना समझना है जो संसार की। बिल्कुल जानिए, समझिए, पर परमेश्वर के वचन के लिए आपके मन, मस्तिष्क, आत्मा में क्या है सचमुच में, कि किसी चीज को, किसी का भी, मैंने ये नहीं कह रहा कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश के वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं तमाम प्रभु के दासों की वीडियो की बात कर रहा हूँ, कि क्या पूरा सुन पाते हैं, पूरा सुनते हैं? जो हमेशा सुनते हैं बहुत आशीष पाएं, क्योंकि निश्चित वो अपने इस काम से प्रकट करते हैं परमेश्वर को महिमा देना, स्तुति देना, और ऐसा हो भी रहा है। पर मैं ये चिता रहा हूँ, ये दोष के अनुसार नहीं, कि अगर मेरा मन आत्मा उस बात में लगा है, और निश्चित वो अभिषेक के वचन आप जो सुन रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, आप छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने रखा है, ये यीशु ने रखा है। ये तो ठंडा गर्म का जितना मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा आप जानते हैं कि दो नावों में पैर रखना, गुनगुने हो जाना, किसी के भी साथ हो जाना, झूठ बोलने से परहेज नहीं करना, छिनाला करने से परहेज नहीं करना, व्यभिचार करने से परहेज नहीं करना, चोरी करने से, झूठ बोलने से कोई परहेज नहीं। उसका मुख्य कारण है गंदा सा, गंदा घिनौना काम करने से कोई परहेज नहीं करना। पूरी आंखों से लेकर ओंठों तक, कान तक, सबको गंदा और दूषित, अशुद्ध कर लिए, परहेज नहीं करने के कारण कोई परहेज नहीं, क्योंकि खूब पाप करेंगे, खूब गलतियां करेंगे और क्षमा मांग लेंगे। कितनी बड़ी गलतफहमी, यानी दुष्ट के हाथ में किस तरह से कि मन फिराव का भी मौका नहीं है। मन फिराना इतना आसान है क्या? सच्चाई से वो हिस्सा जो अंदर की जड़ का है वो स्वीकार करती है कि मैं कितना महापापी, झूठा, मक्कार, परमेश्वर के खून के साथ, यीशु के खून के साथ क्या मैं व्यवहार कर रहा हूं, कितना घिनौना, जो मेरी आत्मा को बचाना चाहता है। तो कितना घिनौना है, शैतान से भी घिनौना है वो व्यक्ति जो अपने आप को मसीह कहलाता है, उद्धार पाया हुआ कहलाता है, और चितारा है प्रकाशित वाक्य की मन फिरा, क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ मसीही विश्वासी, वो क्रिश्चियन वाकई में उद्धार नहीं पाया, और इसीलिए वो सातों कलीसियाएं की गलतियां जो गिनाई गई हैं, दोष गिनाए गए हैं प्रकाशित वाक्य में कि ये तुम में दोष हैं, ये चिता रहे हैं, इनमें से अगर निकलोगे तो वो चीजें पाओगे। बहुत सारे धर्म के कर्मकांड, बाइबल पढ़ना और ये सारा कुछ बहुत अच्छा है, खूब उपवास प्रार्थनाएं करें, पर गुनगुने हैं तो, ये मैं गुनगुने लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कहीं पर भी अपने मतलब के अनुसार किसी से भी शादी कर लेते, जैसे यीशु ने बोला, जैसी चीजें रहती हैं, बहुत सारी शादियां होती हैं, है ना। उस समय तो जो विचारों की थी, विचारधारा की, वो पांचवी आई थी ना, किंगडम्स, उनकी जो परिपाटी थी उनको स्वीकार करना। तो ये लोगों के साथ मेरे पास आते हैं कई इस तरह के जो अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, मेरे सामने बैठ के बोलते रहते हैं और सड़ रहे होते हैं बुरी तरह, मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं, जब तकलीफों में रहते हैं तो नज़दीक आते हैं कि चंगाई पालें, अंदर की यही इच्छा रहती है, पर बेशर्मी से जिंदा खुदा परमेश्वर का इनकार करते हैं और सबको एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। ये इनकी बहुत सारी गवाहियां हैं, तो ये तो हैं ही, अंदर से इनका कचोटता है कि नहीं, सच्चाई वहां है, मालूम रहने के बाद भी प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारते। और हम तो प्रभु यीशु को स्वीकारे हुए हैं, फिर ये क्यों मन फिराव, मन फिराव, मन फिराव बार बार, और वो हमारे तमाम कामों को जानता है। तो ये सबक है हमारे लिए लौदीकिया। तो थोड़ा सा हम ठंडे और गर्म को समझे, है ना, और मन फिराने को। अब हम लौदीकिया की कलीसिया के बारे में आ रहे हैं,
जिसमें कहा गया है तू अपने आप को धनी कहता है। इस पर हम करेंगे पूरा, क्योंकि उससे भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो दर्शाती हैं लौदीकिया की कलीसिया को। लौदीकिया का मतलब वैसे होता है न्याय शक्ति, न्याय का शहर। और वहीं पर आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ का मौसम बैलेंस्ड नहीं है, तो वहाँ ठंडा और गर्म, वहाँ गुनगुना पानी पाया जाता है मौसम के कारण। और ये सच्चाइयाँ कितनी अद्भुत हैं, ये आप पर कितना प्रभाव डालती हैं मैं नहीं जानता, पर पवित्र आत्मा से मेरा ये हमेशा आग्रह रहता है कि इन सच्चाइयों को जो हम जानते हैं, और ये कटु सच्चाइयाँ हैं, खरी सच्चाइयाँ, कि मन फिरा क्यों नहीं पाते, इसलिए कि हमने विश्वास तो किया है। कैसा हमने यीशु पर विश्वास किया है, कैसा अपना बोझ ही नहीं देना चाहते, अपनी कठिनाई ही नहीं देना चाहते, क्योंकि इन चीज़ों से छुटकारा तो जो विजयी हुआ है वो ही देगा। हम खुद विजय पाना चाहते हैं तो हम उसके साथ ही पाएंगे, पर हम विजयी नहीं होंगे, वो हमें विजय देगा। इसका सार ये है। तो ये खूबसूरत बात लौदीकिया की जो न्याय की है, धनियों के लिए जो भौतिक संपदा से, संपत्ति से और असंतुष्टता, ये सारी चीज़ें इसमें, कि उससे भी वो संतुष्ट हैं क्या नहीं हैं, जितना पा लिए हैं क्या उसका भी लालच है। तो भौतिक संसार का इसमें गहरा अर्थ है। इसमें कहा गया है, और ये स्थिति अगर संसार और शरीर की है तो प्रभु बोल रहे हैं मैं उगल दूंगा, तुम्हें अलग कर दूंगा। इस चीज़ से सतर्क हो जाओ। अभी भी समय है कि अपने आप को धनी, संसार का धनी समझकर जो प्रदर्शन करते हैं क्रिश्चियन लोग, उस पर ध्यान दें कि वो सारा कुछ प्रदर्शन सचमुच में प्रभु की महिमा के लिए है कि उसने दिया है। क्या अय्यूब जैसा जो इतना बड़ा रईस था, अगर आप दुगना पाना चाहते हैं तो ये गुनगुनापन, लोगों से समझौता, हर दृष्टि से जहां पर आप विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं, यीशु के साथ नहीं रह पाते, तो दृढ़ता ला लीजिए, यीशु के नाम में मांग लीजिए, मजबूत हो जाइए कि गुनगुने ना हो। हमारे आचरण में दो रहता है, कई लोग बड़े उत्तेजित गर्म होकर बोलते हैं, कई बड़े ठंडे शांत होकर बोलते हैं। मुझे नहीं मालूम मैं कैसा बोलता हूँ। एक समय मैं बहुत ललकार के साथ कलीसिया के सामने जब खड़ा होता था पवित्र आत्मा में, वो आग के साथ, तो वो आवाज़, वो शब्द जो आज भी हैं यही हैं, पर भयभीत हो जाते थे। जबकि परमेश्वर की महिमा, भयभीत शैतान होता है ना, मैं उसमें आगे नहीं जा रहा हूँ, पर सच्ची सामर्थ्य अगर हम समृद्ध होना चाहते हैं तो वो आत्मिक है, ये हम हर समय जानते हैं, और ये हमें मिल सकती है उसके साथ, उसके बगैर कुछ नहीं। आत्मिक उदासीनता आ जाती जब इस अवस्था में एक समृद्धि जब भौतिक संसार की प्रभावित करती है, तो आत्मिक उदासीनता निश्चित आ जाएगी। अपने धन पर गर्व होगा, और वो गर्व इस हद तक पहुंचता है कि मुझे क्षमा मिल जाएगी, वो विश्वास नहीं है। क्योंकि सच्चे हृदय से स्वीकार किया, हमने शुरू किया है कि नई सृष्टि हुए क्या, नया जन्म हुआ क्या वाकई में, फिर मन फिराने की बार बार हर जगह क्यों, ये व्यक्तिगत हमें देखना है और छुटकारा पाना है कि हमने पूरी रीति से मन फिरा लिया है, और कमी तो मैंने बता दिया, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद से इन बातों से छुटकारा पाएं और चेक कर लें कि कौन सी चीज़। और आज समृद्ध होना, घर में तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं जो आधुनिक समाज की हैं उसको इकट्ठे करते रहना, उस पर आश्रित होना, आत्मिक उदासीनता लाया आएगा, कहीं ना कहीं ले आएगा। तो उस अज्ञानता से जो शैतान के द्वारा बहका कर हम कभी भी क्षमा मांग लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो ये बार बार चलता रहेगा जब तक सच्चाई से प्रायश्चित के मार्ग पर ही पश्चाताप होता है। और प्रायश्चित का वो मार्ग जो क्रूस से शुरू होता है, उस लहू पर निर्भर होता है और स्वर्ग तक पहुंचता है। तो ये बीच का पूरा, इसमें प्रभु यीशु ने बोले हैं, मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं, कौन खोल पाएगा द्वार। अगर इन ये स्थिति बन पाई है तो कोई भी अपनी समृद्धि में इतना उदासीन हो जाएगा कि वो खटखटाने की आवाज भी नहीं आएगी, और आ भी गई तो कई तरह के बहाने हो जाएंगे। भौतिक संसार की समृद्धि आत्मिक रीति से उदासीन करके दृढ़ता में कमी लाती है, मजबूती खत्म होती है। लाख हम चाहें, हम इच्छा रखें
इन चीज़ों को गहरी पहचान के साथ अगर हम प्रभु के चरणों में रखते हैं और इच्छा रखते हैं तो निश्चित मान के चलिए। उसने बोला है कि 17 सुनिए, बड़ा मुख्य है, 3 का 17। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। साफ साफ कह दिया गया है। कितनी भयानक बात है कि अगर इस जाल में जो फंसा है और जो पूरा पाखंड और दिखावा कर रहा है, उसी तरह से अपना प्रदर्शन कर रहा है समृद्धि का, वो अभागा है, शैतान के साथ है, अभागा है, नंगा है, क्योंकि पाप किया है, छिप रहा है, अपने आप को ओढ़ के लोगों के सामने दिखा रहा है, अपना नंगापन छिपा रहा है अपनी समृद्धि के पीछे, जहां बहुत से कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार और छिनाला है। परमेश्वर साफ साफ कामों को जानता हूं, हर जगह बोल रहे हैं, कामों को जानता हूं, कामों को जानता हूं, मन फिरा ले, मन फिरा ले। ये शब्द बिल्कुल उल्हाना देने के हैं। पूरा पवित्र शास्त्र में यहाँ पर जो कलीसिया को दिया गया है वो उल्हाना दी गई है। उल्हाना समझते हैं कि तुम कैसे हो, कितने घिनौने हो, इतना आसानी से मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में और वहाँ की तमाम वस्तुओं के लिए, जरूरतों के लिए, नरक से बचाने के लिए, आशीषों का कारण बनने के लिए तुम्हें रख दिया, और तुम भिखमंगे, अभागे, दरिद्र, कंगाल, भौतिक रीति पर तो तुम समृद्ध हो गए, पर आत्मिक रीति से तुम नंगे, अभागे हो गए। अभागा, तुच्छ। परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्गीय स्थानों में ऐसे व्यक्ति कोई नहीं, तुच्छ हैं, वहां होंगे ही नहीं। ये अभागे कहाँ पर है इनका स्थान? ये तुच्छता जो संसार के हैं, गुनगुने हैं, वो संसार में मट्टी के हैं, मट्टी में ही चले जाएंगे। इस संबंध से मुझे याद आता है कि वो शरीर जो मट्टी होता है जिसमें प्राण होता है, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म लहू में पाया जाता है, ये जीव द्रव्य जो मेडिकल में है वो जानते होंगे क्यों अलग है। शरीर का जीव, शरीर का जीवन उसके प्राण में है, लहू में है। आत्मा का जीवन एकदम अलग है। आत्मा का जीवन अभी जिया ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। अभी तो शरीर के जीवन और वो प्राण के जो बचाने वाले हैं उसमें पाया जाता है, क्योंकि मरने के बाद लहू पानी हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। अर्थात उसमें जो शरीर को मट्टी से बनाया गया ना, मैं एक दिन बताऊंगा आगे आने वाले समय में, दम, अदमा और नशा के बारे में। जो स्पिरिट है, विंड है, जीवन की सांस, नशा अद्भुत है, और ये दोनों के भेद बाइबल में बोले गए हैं। ये बहुत पवित्र आत्मा के द्वारा हम स्पष्ट जानेंगे। पर यहाँ ये बात रखनी थी कि शरीर और संसार के चक्कर में क्यों अभागे बन रहे हैं, खासकर मसीही। स्वर्गीय स्थानों के लिए अभागे, संसार के लिए नहीं, वहां तुच्छ है। और कहा गया तू नंगा है, नंगा है मतलब पापी, वहां के लिए तुम हो ही नहीं, तुम नंगे हो, पापी आदम का हर रीति से आत्मिक कंगाली, अंधापन, नंगापन, इसीलिए कुछ नहीं देख पा रहे हैं। नंगापन में अपने आप को वहाँ का, यहाँ पर बहुत ओढ़ना, एक से एक पता नहीं, वो लाल और बैंगनी वस्त्र तक ओढ़ेंगे अपने आप को दिखाने के लिए, पर है नहीं, क्योंकि वो इच्छा नहीं है, संसार की इच्छा में भ्रमित हैं। और इसीलिए आगे कहा गया है, आश्वासन का कितना सुंदर वचन है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, आगाह कर रहा हूँ और एक बता रहा हूँ उपाय कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों से लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये ले ले, पर ले पाओगे? क्यों नहीं मिलता? मांगते हो और नहीं मिलता कि तुमने मुझसे मांगा ही नहीं, तुमने बाहरी आंगन में खूब बड़बड़ की। ये लेना इतना आसान है? हाँ, बहुत आसान है, अगर हम उस खून की वैल्यू करे हुए हैं, उस प्रायश्चित के मार्ग पर, आत्मा के मार्ग पर जो प्रभु यीशु चलकर पूरा छुटकारा पाए, ये दिखाए कि कैसे छुटकारा पाओगे, उस पर हम चल रहे हैं क्या? हम तो समृद्धि के मार्ग पर, धनवान हो गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये संसार में जो किया गया है, यीशु बोलेगा मैं नहीं जानता उसको, क्योंकि यीशु के नाम में हुआ ही नहीं है वो।
हमारे जीवन के द्वारा हमने यीशु को पहला स्थान देकर वो कार्य नहीं करा है, हमने अपने तरफ से करा है, वहां यीशु का नाम जोड़ दिया है। नंगा कैसा करेगा? जो संपदा और संसार के वैभव में ग्रस्त है, आत्मिक उदासीन है, तो वो किसको महत्व दे रहा होगा? वो स्टेज पे खड़ा होकर किसको महत्व दे रहा होगा कि ये मेरा स्टेज कितना विशाल, कितना महंगा, उस स्टेज को महत्व दे रहा होगा। तो स्वर्गीय वो सामने बैठने वाले क्या सुन रहे होंगे? स्वर्गीय स्थानों की सुन रहे होंगे, उस आकर्षण को देख रहे होंगे, वहां की चमक दमक को देख रहे होंगे। पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि अगर तुझे देखना है तो वो सुरमा ले ले, मेरे से ले ले। कैसे मिलेगा? वो इन्हीं सब बातों की सच्चाई को हम अगर स्वीकार करेंगे तभी तो मिलेगा ना। उलाहना दे रहे हैं वचन में प्रभु यीशु कि इन बातों को जान ले, समझ ले और छुटकारा पा लें। इच्छा बड़ी रखते हैं कि नहीं, मैं तेरी मेज में खाऊंगा और वहां सब हम मेज में खाएंगे, और खा रहे भौतिक संसार की दरिद्री है सुअरों के साथ, और सोचते हैं सुअर के साथ खाते खाते यीशु के साथ बैठ के खा लेंगे। कैसे संभव है? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम में बिल्कुल संभव है। अगर मन फिर गया है, उल्हाना को समझ लिए हैं, इस सच्चाई को ग्रहण कर लिए हैं, तो निश्चित वो जो स्वर्गीय भोजन है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जीवन की ज्योति है, वो लोगे। प्रभु भोज में जो खा रहे हो स्मरण के लिए, सचमुच में तो अभागापन और ये तुच्छ, नंगा, अंधा, कंगाल क्यों हो? हर समय भीख मंगो जैसे मसीहों को क्यों मांगना पड़ता है भौतिक संसार की जरूरतों की चीजों को, कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं रहता और ऐसा होता है। ये सब उसी में भटके हुए हैं क्योंकि यीशु पे विश्वास नहीं किए। लोगों की चमक दमक देखकर मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और उसके लिए अपने आप को बेचते रहते हैं। गुनगुने हो गए हैं, जहां चाहे वहां होते हैं। तो लौदीकिया दिखाता है कि न्याय कैसा होगा और हकीकत में एक मनुष्य क्या है, शैतान से भी बदतर। ये स्थिति जो लिखी है, अगर इसकी सच्चाई जानोगे तो शैतान से भी बदतर वो पाने के बाद। और ये इसीलिए है कि हम समझ जाएं और शैतान को खुश होने का मौका ना दें। और ये सिर्फ उस अभिषेक के द्वारा होगा, उस अनुग्रह के द्वारा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, यीशु के वचन के द्वारा होगा। अगर हम पूरे मन, प्राण, हृदय की सच्चाई से उसे ग्रहण कर रहे होंगे, ना कि संसार में अपने आप को शक्तिमान दिखाने के लिए, अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कुछ पाना चाहते हैं, तो वह असंभव है। हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़ों के समान हैं। इन सच्चाइयों को हमें हमेशा सजग रहना चाहिए कि ये जाने कि ये इसलिए ये विशेष बात रखी है। बिल्कुल भोजन करिए उसके साथ बैठ के, बिल्कुल वो चाहता है हर दिन सुबह शाम जब चाहे बैठे रहिए उसके टेबल पे और खाते रहिए हमेशा। बिल्कुल वो मना थोड़ी करता है, दिन भर में वहाँ नियम थोड़ी कि 3 ही बार खाओगे, पूरे समय खाते रहो 24 घंटे। आखिरी बात 21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो सुन ले। ये आत्मा कलीसिया से सिंहासन पर बैठाने की बात, हमें सिंहासन पर बैठाने की बात, ये इतनी आसान है, पर ये चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। सच्चाई को ये फाइनल है जी, 7वीं कलीसिया, ये पूरा का पूरा ये सील लगी हुई है कि कब बैठो। बेकार के मुंगेरी लाल के सपने देखने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जाने पहचाने, जिस कलीसियाओं में घूमते फिरते हैं, जैसे पिता सब कलीसिया में घूमता फिरता है, यीशु सब जगह घूमता फिरता देखता रहता है। निश्चित कई कई बातों में जिनके अंदर खुराफात है, दुष्ट आत्मा की, विरोधाभास है, विवाद करने की, बहस करने की, शंका करने की, जिसके अंदर वो दुष्टता बची हुई है, वो रख छोड़ा है, वो छिनाले को अपने अंदर रखता है, वो नाना प्रकार के भ्रमों में पड़कर और गिरता चला जाएगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को जानना चाहता हूँ। वाह! पहले वचन की सच्चाई के अनुसार उसने लहू दिया, अपनी धार्मिकता दी, अनुग्रह दिया, तो किसे जानना है, किसे जानना चाहिए, ये आप निश्चित करें और निश्चित आप सफल होंगे। ये पहला भाग है। हम दूसरे भाग में लौदीकिया के और आगे चलेंगे, जिसे पूरा करेंगे कि हम वाकई में उसके साथ सिंहासनों पर बैठें और वो जो खटखटा रहा है सुन सकें, जान सकें, यीशु के नाम में।
और दरवाज़ा खोलें, क्योंकि ये दरवाजे का समय भी है। 5784, 5785 अनुग्रह का है और वो हम पर हो चुका है। डरने की ज़रूरत नहीं है, पर समझने की ज़रूरत है, और समझ जाएंगे तो आत्मा यीशु के नाम में हमारे जीवन में हमको सफल करेगा। आमीन।